आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। खुलासा टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्शी बानो। आइए जानते हैं आज की खास खबरें। कोरोना महामारी के बाद लगभग 1.5 साल से बंद पड़े सरकारी स्कूलों को शासकीय आदेशों से खोले जाने के बाद आज हमारे मनावर तहसील रिपोर्टर जितेंद्र सोलंकी और साथी इकबाल कुरैशी द्वारा उमरबन विकास खंड के ग्राम कुवाली, बड़ा बड़दा, अजदी के प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल तक औचक निरीक्षण किया गया। ज़मीनी हकीकत जानने के लिए सबसे पहले हमारे रिपोर्टर ग्राम कुवाली के प्राथमिक स्कूल पहुंचे, जहां 3 शिक्षकों की उपस्थिति के बीच 10 बच्चे उपस्थित पाए गए। शौचालय में गंदगी पाई गई। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं होता दिखाई दिया। एक ही कक्षा में 7 छात्रों की गाइडलाइन से अधिक उपस्थिति पाई गई। आइए जानते हैं आगे की पूरी रिपोर्ट। उसके पश्चात बड़ा बड़दा प्राथमिक से हाई स्कूल तक पड़ताल करने पर शिक्षक कक्षाओं में पढ़ाई करवाते नहीं पाए गए। 12 के टीचर स्टाफ में 9 शिक्षक विद्यालय में ही पाए गए एवं रजिस्टर में दर्ज बच्चों की उपस्थिति भी 50% के लगभग पाई गई। यहाँ प्रधान अध्यापक प्रवीण मंडलोई से जानकारी लेने पर अभी स्कूल खुली है, इसलिए बच्चों की उपस्थिति कम है। हम इस ओर घर घर जाकर प्रयास कर रहे हैं। वहीं कुछ ग्रामवासियों का भी स्कूल की व्यवस्था से संबंध में मत जानने पर उन्होंने बताया, शिक्षक अभी आगे पीछे स्कूल पहुंचते हैं। शौचालय में हद से ज्यादा गंदगी फैली है। शराब की बोतलें जगह जगह पर पाई जाती हैं। शरारती तत्व आए दिन बैठे रहते हैं आदि। इस संबंध में प्रभावी प्राचार्य से सवाल करने पर बाउंड्री वॉल ना होने को इसका मुख्य कारण बताया गया। परंतु अजदी के हाई स्कूल में तो शिक्षक क्लासरूम में नादारत पाए गए। एक शिक्षक ऑफिस में सोते हुए पाए गए। सवाल पूछने पर भावी प्राचार्य राधेश्याम अलावा ने जानकारी दी, कल से त्रैमासिक परीक्षा की वजह से शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के बजाय उसकी तैयारी में व्यस्त हैं। वहीं इसी प्रांगण में प्राथमिक शाला संचालित करने वाले शिक्षक खुद मास्क लगाए नहीं पाए गए। इन सभी पड़ताल के बाद सरकार के स्वच्छता अभियान के दावों की पोल खुलती नजर आई। हर ओर गंदगी पसरी हुई थी। शौचालय पर जहां सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, उसके बाद भी ये हाल है। उमरबन विकास खंड शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण सूर्यवंशी से हमारे रिपोर्टर जितेंद्र सोलंकी की मोबाइल पर बात करने पर उनके द्वारा बताया गया, अभी बच्चों की उपस्थिति, कम सफाई व कोरोना गाइडलाइन का पालन ना होने के सवाल पर कहा गया, अभी स्कूल शुरू हुए, हम प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल पहुँचे। शौचालय सफाई और गाइडलाइन का पालन के सवाल पर अधिकारी का कहना था कि हम इस पर जल्द ही सख्त निर्देश जारी करेंगे और उसका भी पालन ना होने की दशा में नोटिस भी जारी करेंगे। जितेंद्र कुमार सोलंकी। आज हम कोरोना महामारी के चलते हुए 2 साल हो चुके हैं और 2 सालों के बाद में जो स्कूल विद्यालय जो खुल रहे हैं उनके औचक निरीक्षण पर निकले हुए हैं कि वाकई में वस्तु स्थिति क्या है, किस तरह गाइडलाइन कोरोना के जो पालन किए जा रहे हैं उनका पालन कर रहे हैं कि कर रहे हैं, यही देखने के लिए हम आए, औचक निरीक्षण करने आए हैं। और हम बात करते हैं हमारे बीच में जो यहाँ के प्रधान अध्यापक हैं। जी, आपका नाम? अंतिम कुशवाहा। अंतिम कुशवाहा। किस पद पर है आप? मैं तो प्राथमिक टीचर हूँ, पर कार्यभार संभाल रहा हूँ। कार्यभार संभाल सचिव भी हूँ जी। कब से स्कूलें खुल रही है? अभी 20 तारीख से खुली है सर। 20 तारीख को छुट्टी थी, अपने धार जिले में स्थानीय अवकाश था। 21 से स्टार्ट हुई है। 21 तारीख से मतलब परसों से स्कूलें खुल गई। कितने बच्चे थे? 46 बच्चे हैं सर हमारे पास दर्ज है। 46 बच्चे। तो आज इतने बच्चे कम क्यों सर? अभी जैसे अभी मौसम ऐसा है, थोड़ा बुखार भी चल रहा है, बच्चों को सर्दी भी है और 50% बच्चों को बुलाने का हमको बोला है। हमने सूचना कर दी सभी बच्चों को, तो जैसे स्वस्थ होते जाएंगे वैसे आते जाएंगे। नहीं, लगातार जिस तरह मतलब शासन प्रशासन द्वारा जो होता है, जैसे रंगाई पुताई है, वो इसका भी वो मेंटेनेंस होता है, तो इसको कैसे क्या करते हो आप? वो तो होता है ना सर। मतलब अभी जैसे लग रहा है ये तो काफ़ी पुराना था, अभी तो इस साल का नहीं हुआ। इस साल का आएगा ना सर, दीपावली तक। ऐसा? दीपावली तक आएगा। तो ये जो बच्चे आपके यहाँ पर आ रहे हैं, इन बच्चों में तो कितने टीचर आपके साथ इन बच्चों को पढ़ाने के लिए? हमारे पास 3 टीचर है सर, मेरे साइड 3 टीचर। हाँ। क्लासरूम कितने हैं? क्लास ये 2 है सर। 2 है। और इधर 5वीं के बच्चे आते हैं, तो इधर बिठा देता हूँ। तो वैसे अभी कोरोना के हिसाब से, बाकी कमरे तो हमारे पास 2 ही है।
नहीं, पर जैसे बच्चों के माता पिता या पालकों से आपने बात की कि भैया आप अपने बच्चों को भेजें, इस तरह का आपने, तो फिर क्यों ऐसा हुआ कि यार बच्चे हमारे 3 टीचर है और 3 टीचर अभी पहले ही 1.5-2 साल हो चुके हैं और 1.5-2 साल के बाद में बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई हो रही है उसका नुकसान हो चुका है। तो आपको तो अथक प्रयास करना, क्योंकि स्कूलों की जो गाइडलाइन है लगभग वो तो पिछले महीने से ही चालू कर दिया था। हाँ, तो अभी सब बच्चे अब आएंगे सर, बढ़ रहे हैं। नहीं, जैसे बच्चे आ रहे हैं समझ रहा हूँ मैं बात, आप समझ रहा। बाकी आपके पास जो बच्चे आने चाहिए, जिस हिसाब से आप टीचर हो, तो कम से कम कहने तो 50% होना चाहिए। आपने कहा 50% का है, पर 50% में से भी आ नहीं पाते ना सर। अभी तो थोड़ा बहुत वो भी चल रहा है, वायरल चल रहा है, इसलिए। नहीं, वायरल तो चल ही रहा है। वायरल एक स्कूल पहले से 1.5-2 साल से बंद है भाई। हाँ, वो तो समझ रहे ना। तो 1.5-2 साल से जब स्कूलें बंद है, आप शिक्षा का इस तरफ खोलना है, हमें बच्चों को जगाना है, बच्चों को लाना है, क्योंकि 1.5-2 साल से उनका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी। हम अगर इसी तरह अगर बच्चों को कम अगर मात्रा में रहेंगे और हम इस सुस्त अवस्था में रहेंगे तो फिर क्या बच्चों का भविष्य बन पाएगा सर? नहीं, सुस्त अवस्था में कुछ नहीं है सर। हम तो कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को बुलाने भी जाते हैं। अभी जैसे अभी इधर टीकाकरण में भी चल रहा है ड्यूटी, हमें 3-4 रोज से उधर भी देखना पड़ता है। ये थे प्रधान अध्यापक और इनका कहना है कि जो कोरोना महामारी के चलते हुए जो 1.5-2 सालों से जो बच्चे नहीं आ पाए उनके लिए इन्होंने पालकों से भी बात की है, परंतु जो वस्तुस्थिति नज़र आ रही है उनमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जिस प्रकार जैसे 46 बच्चे बता रहे हैं, तो इस स्कूल में जब 46 बच्चे हैं और टीचर 3 हैं, तो उस हिसाब से इनकी जो तादाद होनी चाहिए, जो संख्या होनी चाहिए, वो नहीं है। तो इतना समझ में आ रहा है कि लगातार कहीं ना कहीं कुछ लचड़ व्यवस्था है, तो इसको सुधारने के लिए कम से कम शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो शिक्षा विभाग से रिलेटेड अधिकारी है, उनसे अनुरोध है कि वे आए और औचक निरीक्षण करें कि ताकि इस तरह की लचड़ अवस्था नजर ना आए। ये ग्राम बर्दा है मनार तहसील का, जहाँ पर लेट बाथ और बाथरूम की क्या कंडीशन है देखिए। देश के अंदर जिस तरह स्वच्छता अभियान के तहत जितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और जितना जगाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे देश के अंदर कहीं ना कहीं गंदगी ऐसी स्कूलों में इस तरह की हालत है, इस तरह की गंदगी। देखिए, ये खुलासा टुडे के बाद हम खुलासा कर रहे हैं, ये हालत है। ये ग्राम बर्दा का हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, जहाँ लड़कियां सभी आती है, और जो स्वच्छता अभियान के तहत सरकारें लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करती है और इन स्कूलों के ऊपर जो निर्वाह है कि स्वच्छता अभियान का पाठ पढ़ाया जाए, वो स्कूल और वो कॉलेज वो इस प्रकार की गंदगी रखते हैं। देखिए साहब, खड़ नहीं सकता मैं, ये खुलासा टुडे का खुलासा है। आप देख सकते हैं किस तरह ये बॉटलें, मैं अभी आपको बता दूं किस तरह ये बॉटलें पड़ी हुई है यहाँ पर, किस तरह दारू की बॉटलें पड़ी हुई है। आप आश्चर्य करेंगे, ये दारू की बॉटल है ऐसा। ये यहाँ पर इस तरह की गंदगी पसरी हुई रहती है और लगातार किसी भी प्रकार से यहाँ के जिम्मेदार जो अधिकारी है, जो शिक्षा अधिकारी है, उनके द्वारा किसी भी प्रकार से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। ये देखिए साहब कितनी गंदगी है, आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ये हालत है हमारे शिक्षा विभाग का, और इस तरह ये देश का भविष्य बनाएंगे। ये स्कूल हमारे जो है ये देश का भविष्य बनाने के लिए है, परंतु यहाँ के जो हालात है वो कुछ और बयान कर रहे हैं। खुलासा टुडे से जितेंद्र कुमार सोलंकी की न्यूज़। खुलासा टुडे न्यूज़ के लिए जितेंद्र सोलंकी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।